जंगल, जहां हर पेड़ एक कहानी कहता है, हर पद चिन्ह एक रहस्य लिए चलता है। इन कहानियों में एक किरदार है जो अक्सर दिखता नहीं, लेकिन जब दिखता है तो रोंगटे खड़े कर देता है, जिसे देखकर जंगल के शेर भी रास्ता बदल लेते हैं, जिसकी आहट भर से सन्नाटा छा जाता है। ना वो शेर है ना बाघ, फिर भी जंगल में उसका रौब है। वो कोई भूत नहीं, वो है भालू, जंगल का अनदेखा शासक, जो दिखता कम है लेकिन डराता बहुत ज्यादा है। आज हम जानेंगे इसके पीछे छिपा वो सच जो अक्सर छूट जाता है कैमरों की नजरों से। भारत में मिलने वाला सबसे आम भालू है स्लॉथ बेयर, यानी कि रीछ। इसका शरीर मोटा, बाल लंबे और मुंह लंबा होता है। ये दिखने में थोड़ा सुस्त जरूर लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो पल में रफ्तार पकड़ लेता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में जंगल इंसानी बस्तियों के करीब हैं। ऐसे में भालुओं और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहे हैं। कई बार भालू गांवों में घुस आता है, फसल बर्बाद करता है या फिर इंसानों पर भी हमला कर देता है। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड घने पर्णपाती वनों से सुसज्जित एक ऐसा भूभाग जहां की मिट्टी सिर्फ खनिजों में ही नहीं, जैव विविधता में भी समृद्ध है। यहाँ प्रकृति की गोद में कई अनमोल वन्य जीव निवास करते हैं। इन्हीं जंगलों में एक रहस्यमय, शर्मीला लेकिन बेहद ही ताकतवर जीव रहता है। वो है स्लॉथ बेयर, यानी कि भालू। कभी जंगलों में राज करने वाला यह जीव आज इंसानी बस्तियों के करीब आ गया है, न अपनी मर्जी से बल्कि हम इंसानों द्वारा थोपी गई मजबूरी से। क्या आपको पता है भालू इंसानों पर हमला क्यों करता है? क्यों वो जंगल से बाहर आ जाता है और क्यों अब यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है? इसके कुछ कारण हैं, जिनमें सबसे मुख्य कारण ये है कि जंगल खत्म हो रहे हैं, इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इनसे इनके निवास स्थान छीने जा रहे हैं, शिकार बढ़ गया है। इस कारण मानवों के साथ इनका संघर्ष अब आम हो गया है। कभी ये भालू पूरे राज्य में बड़े आराम से विचरण करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या घटती जा रही है। जंगल सिमट रहे हैं और इंसानों से टकराव बढ़ रहा है। नतीजा, ना तो ये सुरक्षित हैं और ना ही हम। ये रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं और मुख्य रूप से चींटियां, दीमक, मधुमक्खी के छत्तों से मधु और फल खाते हैं। झारखंड में ये पलामू टाइगर रिजर्व, गुमला, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला आदि इलाकों में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने इस विषय में बात की कि भालुओं की घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि आवासों का नाश, खनन, जंगलों की कटाई और मानव बस्तियों का बढ़ता दबाव इसके लिए जानलेवा बन चुका है। साथ ही अवैध शिकार भी एक बड़ी समस्या है। भालुओं के अंग जैसे कि पित्त की थैली, पंजे और खाल पारंपरिक दवाओं और ताबीजों के लिए बेचे जाते हैं। और सबसे खतरनाक, मानव भालू संघर्ष। जब भालू जंगल से बाहर आकर गांव की ओर आते हैं तो टकराव होता है, ग्रामीण घायल होते हैं और बदले में भालू ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। भालू को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 के अंतर्गत पूरा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन कानून से ज्यादा जरूरी है जागरूकता और सहजीवन की भावना, को एग्जिस्टेंस की भावना। कुछ एनजीओज जैसे वाइल्ड लाइफ SOS और सरकारी विभाग मिलकर रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है कि इस काम को और तेज किया जाए। झारखंड में भालुओं का अस्तित्व बचाना है तो हमें 3 बातें समझनी होगी। पहला, जंगलों को बचाना। जंगल बचेंगे तभी जानवर बचेंगे।
दूसरी बात, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही कोई समाधान संभव है। अतः विभागों और स्थानीय लोगों की सहभागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा और तकनीक के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सकता है। झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज या उद्योगों से नहीं, बल्कि उसके जंगलों और जीवों से भी है। भालू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उस जैविक तंत्र का हिस्सा है जो हमें सांस लेने लायक दुनिया देता है। भालू नहीं बदला है, हालात बदल गए हैं। संभलना होगा, नहीं तो पछताना होगा। भालू सिर्फ एक जानवर नहीं, वह इस धरती की कहानी का किरदार है, जिसके बिना ये जंगल अधूरे हैं। और अगर हमने अब भी इसे नहीं बचाया तो कुछ सालों में ये सिर्फ वीडियोस में ही दिखाई और सुनाई देंगे। इनका संरक्षण सिर्फ सरकार और सरकारी तंत्र की ही जिम्मेदारी नहीं, यह हम सब की सम्मिलित जिम्मेदारी है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इनकी कहानियां सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगी। भालुओं को बचाइए, जंगलों को बचाइए, यही प्रकृति का संतुलन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर से किसी नई कहानी के साथ हाजिर होंगे आप सबों के बीच, सीधे जंगल से। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।